हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम करने जा रहे हैं जीके का मॉक टेस्ट 1, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे जूनियर असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, ठीक है, जेकेपी कांस्टेबल, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज नोन एज। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास बेवार, झूम, पोडू, रावी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। झूम कल्टीवेशन कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। ठीक है, इसका एक और नाम है, दैट इज द स्लैश एंड बर्न टेक्निक। ठीक है, स्लैश एंड बर्न टेक्निक, इसमें क्या करते हैं कि फॉरेस्ट को काटते हैं, और ये ट्राइब्स वगैरह ही ऐसा करते हैं कि फॉरेस्ट का कुछ हिस्सा काटते हैं और फिर इसको जलाते हैं और वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में इसको क्या कहा जाता है, झूम कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, इंटेंसिव सब्सिटेंस फार्मिंग इज करेक्टराइज बाय। ठीक है, इंटेंसिव सब्सिटेंस फार्मिंग जो है उसमें क्या होता है, लो लेबर इनपुट होता है, लार्ज लैंड होल्डिंग होती है, हाई यूज ऑफ लेबर एंड इरिगेशन होता है, या मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द हाई यूज ऑफ लेबर एंड इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, हैरत इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय। ठीक है, हैरत एक फेस्टिवल है, वो किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, या कश्मीरी पंडित। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हैरत जो है शिवरात्रि को ही बोलते हैं। ठीक है, शिवरात्रि को बोलते हैं, और कश्मीरी पंडित इसको शिवरात्रि को हैरत के नाम से जानते हैं, और ये सेलिब्रेट हमारे जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, हैरत का मतलब है नाइट ऑफ शिवा, नाइट ऑफ हरा। ठीक है, नाइट ऑफ हरा, हरा मतलब शिव जी। चलिए, और ये जो शिवरात्रि है कब मनाई जाती है, फेब मार्च के महीने में मनाई जाती है। ठीक है, फेब मार्च के महीने में, तो ये भी याद रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच फेस्टिवल एसोसिएटेड विद हार्वेस्टिंग इन जम्मू रीजन। ठीक है, तो कौन सा फेस्टिवल त्योहार जो है वो हार्वेस्टिंग के साथ रिलेटेड है जम्मू रीजन में, बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द लोहड़ी, जो कि 13 जनवरी को हर साल मनाई जाती है। ठीक है, और ये राबी की जो फसलें हैं, ठीक है, मतलब जो विंटर क्रॉप्स होती है उनकी हार्वेस्टिंग के रिलेटेड होता है, दैट इज लोहड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज, विच सॉइल कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। ठीक है, तो अलग अलग सॉइल पाई जाती है इंडिया में, सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन है ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, या लेटराइट सॉइल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल पाई जाती है हमारे इंडिया में। ठीक है, और ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है, रेगुर भी बोलते हैं इसको, और ये कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच क्रॉप रिक्वायर्ड फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। ठीक है, तो कौन सी क्रॉप को फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वीट, कॉटन, बार्ले, या ग्राम। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द कॉटन। कॉटन को फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, अबाउट इसको 200 से 210 तक फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं। ठीक है, कॉटन को। चलिए, और कॉटन कहाँ पे ग्रो होती है, कौन सी सॉइल में होती है, तो ब्लैक सॉइल में ये अच्छे से ग्रो होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, द फेमस वुलर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो वुलर लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, आई होप ये सबको पता है। ठीक है, बारामूला है, ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड इन। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कब लॉन्च हुआ था, बताइए। सो ऑप्शन है आपके पास 1940, 41, 42 और 43। ठीक है, तो क्लोज है वेरी, दैट इज ऑप्शन 19, ऑप्शन जो सी करेक्ट है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था, और डेट थी इसकी 8 अगस्त 1942। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। ठीक है, सबसे बड़ा प्लेट्यू कौन सा है इंडिया में, तो मालवा, छोटा नागपुर, डेक्कन, या बुंदेलखंड। सो ऑप्शन सी, डेक्कन प्लेट्यू जो है वो लार्जेस्ट है इंडिया में। नेक्स्ट है, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, बताइए जरा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 29 अगस्त। ठीक है, आपको पता है नेशनल स्पोर्ट्स डे वाले दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है,
ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। सब कुछ आपको नहीं मिलेगा, एक होमवर्क क्वेश्चन भी आपको दिया जा रहा है। नेशनल स्पोर्ट्स डे किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिलता था, तो आर्टिकल 370। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है, विच डायनेस्टी रूल्ड कश्मीर बिफोर डोगरास, ठीक है। डोगरा से पहले कश्मीर को कौन रूल करता था, मौर्य, उत्पाला, सिख या कुशन, ठीक है। तो सिख डायनेस्टी जो है वो पहले डोगरा से पहले रूल करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, ठीक है। 1857 का जो रिवोल्ट था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बताइए जरा। स्टार्ट कब हुआ था ये, 10 मई 1857 को, ठीक है। 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था, और एम से मई और एम से मेरिट से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए फटाफट से बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। द स्लोगन डू और डाई इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। मैं कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ कि बिकॉज ये मॉक टेस्ट है। आई होप आप सब रिविजन करके आए होंगे, ठीक है। नहीं भी करके आए हो तो भी आपको पॉइंट पता चल जाएंगे कि क्या क्या जो टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। द स्लोगन डू और डाई इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। डू और करो या मरो, ठीक है। तो ये नारा किसने दिया था, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और ये किसके साथ रिलेटेड है, तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के रिलेटेड है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए द ब्लैक सॉइल इज मेनली डिराइव फ्रॉम, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल कहाँ से डिराइव होती है, ग्रेनाइट रॉक से, बसाल्ट रॉक से, सैंडस्टोन से या लाइमस्टोन से, ठीक है। तो इनसे तो हो नहीं सकती, ठीक है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन ये एलुवियल सॉइल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी है बसाल्ट रॉक्स, ठीक है। इनको लावा फ्लोज भी बोलते हैं। तो ये ब्लैक सॉइल जो है ये यहाँ से निकलती। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है, द रिवर चनाब ओरिजिनेट फ्रॉम, ठीक है। तो चनाब जो नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कश्मीर वैली से, हिमाचल प्रदेश से, तिब्बत से या जम्मू रीजन से, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, हिमाचल प्रदेश, बी। द सेचन ग्लेशियर लाइज इन, सेचन ग्लेशियर कहाँ पे है, ठीक है। जम्मू रीजन, कश्मीर वैली, लद्दाख रीजन या पीर पंजाल, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि लद्दाख रीजन में है, मगर कौन सी वैली में है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। दैट इज नुब्रा वैली में है, नुब्रा वैली में सेचन ग्लेशियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है, द डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद जम्मू रीजन, ठीक है। इनमें से कौन सा डांस जो फॉर्म है जम्मू रीजन के रिलेटेड है, रोफ, हफीजा, भांगड़ा या कुद, ठीक है। आपको पता है भांगड़ा जो है पंजाब के रिलेटेड है, रोफ और हफीजा कश्मीर के हैं, और कुद जो है वो जम्मू रीजन का डांस फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है, द जांस्कर रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, ठीक है। जांस्कर नदी जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, चेनाब, झेलम, इंडस या रवि की, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, जांस्कर नदी जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस नदी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन, फटाफट से आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना है, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है। लद्दाख की क्लाइमेट को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, ट्रॉपिकल, इक्वेटोरियल, कोल्ड डेजर्ट या मेडिटेरियन, ठीक है। तो ये आई होप आपको पता होगा लद्दाख क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये थे हमारा मॉक टेस्ट। आज मैंने इतना ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें क्वेश्चन नहीं लाए हैं, इजी ही लाए हैं, इजी टू मॉडरेट ही हैं। अगली बार और अच्छे से क्वेश्चन लाएंगे, आपका रिस्पॉन्स बताएगा कि और आपके लिए कितने मॉक टेस्ट आएंगे, ठीक है। तो चलिए कंप्यूटर का जो मॉक टेस्ट है अभी तक हमारे जो हैं 5 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, 6th आने वाला है, और उसमें से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिकॉज मैंने जो प्रीवियस ईयर एसएससी के, जेके एसएसबी के सारे वहाँ पे क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं। सर पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, मगर मटेरियल जो है वो हम तैयार करते हैं खुद से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना स्कोर मुझे 20 में से ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।